नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल, आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका आने वाला भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज का दिन सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं, और सावन का पहला सोमवार सभी के लिए मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मूलांक के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक के अनुसार क्या कहता है आज का भविष्य, आज का दिन। और शुरुआत करते हैं मूलांक 1, सूर्य का अंक है। आप जो भी करें सकारात्मक मन से करें। यह भरोसा रखें कि इनमें से किसी न किसी बात में आपके लिए फायदे की कोई बात छिपी हुई है। दोस्तों से भरपूर सहयोग मिलेगा। मूलांक 1 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफ़ेद जो रंग है वो विशेष रूप से आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2, चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है। ऑफिस में अधिकारियों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। सुख सुविधा पर खर्चा करने का मन बनेगा। दिन भी शुभ है, कीजिएगा। अपनी सेहत के लिए समय निकालें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। मूलांक 2 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला जो रंग रहता है वो विशेष रूप से आज आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 3, अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक गुरु का अंक है। जो कहना चाहेंगे वह बात मन में ही रह सकती है। किसी न किसी बात को लेकर खुद पर भी संदेह रहेगा, उलझने रहेंगी कि क्या करें और क्या नहीं। और शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल जो रंग है मूलांक 3 के लिए आज भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, वैसे तो आज हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। टैक्स रिफॉर्म है एक तरह से पूरे देश के लिए। लेकिन उससे पहले हम सावन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पहले दौसा से, उनकी समस्या जान लेते हैं। सुरेंद्र जी हैं जो कि अपने पुत्र के लिए जानना चाहते हैं। उनके पुत्र की जन्म की तारीख है 27/9/1985। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। सुरेंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ पंडित जी, मेरा बच्चा लापता है। 27/9/85 डेट ऑफ बर्थ है। सुरेंद्र जी, आपके पुत्र के जन्म की तारीख 27 सितंबर 1985। 27, 2 और 7 9 का अंक मंगल का है। और मंगल बजरंगबली का जमीन का मालिक रहता है। या तो किसी जमीन संबंधित विवाद होने के कारण वो गायब है, या मंगल दोस्तों के साथ विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है। तो किसी दोस्त के कारण उसको विश्वासघात मिला है या कोई मानहानि हुई है, इस वजह से वो घर से गायब है। तो उसका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी P अल्फ़ाबेट वाले अगर उनके कोई मित्र हैं तो उनसे थोड़ा पूछताछ कीजिए, वो आपको सुराग देंगे। क्योंकि आपके पुत्र का मूलांक 9 मंगल का प्रतीक है। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कीजिए और श्रद्धा अनुसार मन्नत मांगे कि आपका पुत्र की जब वापस प्राप्ति होगी, वो वापस घर लौटेगा। तो श्रद्धा अनुसार आप अपना अनुष्ठान या जो भी अर्पण बजरंगबली को करेंगे वो शुभ रहेगा। चूँकि पुत्र गायब हुआ है तो एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 9 के अंक का व्यक्ति है आपका पुत्र, और पिछला वर्ष जो 9 का था और चलित में वर्ष 1 का अंक है, तो कहीं ना कहीं उसके खुद के भी कर्म थोड़ा उठापटक वाले रहे हैं। इसलिए जब उसकी वापसी हो तो आप पूरा माइंड सेट रखिएगा कि उसकी गलतियों को क्षमा करना है और जो कुछ भी रीज़न रहा है उसको भुलाना है। अगर आप उस चीज़ को कंसीडर करेंगे तो वापस उसे अपने पास
नहीं रख पाएंगे। कैलाश जी, सावन का पहला सोमवार है। जी बिल्कुल। सभी लोग भगवान शिव को खुश करने में लगे हुए हैं, उनकी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा सकती है, साथ ही उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। दर्शकों, सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज भोले शंभू भोलेनाथ के सावन के महीने का पहला सोमवार, इस दिन जैसी श्रद्धा और जैसा सामर्थ्य है उसके अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जब बात विशेष पूजा की रहे तो पंचामृत से भगवान भोले शंभू का अभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बिल पत्र और आक के पुष्प या मोगरे के पुष्प की माला से श्रृंगार करना वो भोले शंभू भोलेनाथ के सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और भोग के रूप में केले का भोग और इमरती का भोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और जहाँ तक हो सके कुंवारी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में बाधा है, या जिन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति है, उन्हें शाम के समय भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। सवेरे व्यापारी लोग या रूटीन के अंदर जो हाउसवाइफ महिलाएं हैं उन्हें पूजा करनी चाहिए। एक चीज़ विशेष रूप से, अगर किसी व्यक्ति विशेष के काल सर्प योग है, किसी को अगर बताया गया है, तो उसे चांदी, तांबा या पीतल जैसा भी सांप का जो सर्प का जो जोड़ा रहता है, नाग नागिन का, मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है, वो भोले शंभू भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ा के दूध का अभिषेक कर दीजिए, उनके काल सर्प योग खत्म हो जाएगा। ये सावन के 4 या 5 जितने भी सोमवार है उस सभी सोमवार को करना जरूरी है। इससे आपके काल सर्प योग की शांति रहेगी, आपको नासिक या उज्जैन जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी कैलाश जी, अब आपसे जानना चाहूंगा, 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी लागू हो गया, तो जीएसटी लगने के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे अंक ज्योतिष के अनुसार, वो जानना चाहेंगे आपसे। दर्शकों, वैसे तो भारत सरकार का आदेश है जो सभी को पालना करनी है, लेकिन अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर जीएसटी की बात की जाए, जीएसटी जी, एस और टी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जी का 3 बनता है, एस का 3 बनता है और टी का 4 बनता है, तो ओवरऑल टोटल इनके 1 का अंक बनता है। चलित में जो वर्ष चल रहा है 2017 2017, उसका भी 1 बनता है और 1 जुलाई को ही इसको 1 के अंक में लॉन्च किया गया है। तो 1-1 का जो कॉम्बिनेशन वो प्रबल सूर्य को दिखाता है। और टैक्स जो श्रेणी रहती है वो सदैव 9 प्रधान रहती है और 1 और 9 की मित्रता काफ़ी अच्छी रहती है। विश्व के पटल के ऊपर भारत का जो 130 करोड़ की जनसंख्या, उसमें सूर्य जिस व्यक्ति विशेष का या जिस देश का या उस देश के प्राइम मिनिस्टर का जितना उच्च का रहता है, वह उतनी ही ख्याति और सफल सिद्ध होता है। इतना प्रबल सूर्य, क्योंकि जीएसटी 1 के अंक है और 1 तारीख को और 1 ही के वर्ष में उसको लॉन्च किया गया है, तो ये भारत के लोगों के लिए सदैव सफल और सुखद रहेगा। कैलाश जी, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अजमेर से हेमलता जी हैं, जो कि अपनी पुत्री सुनीता के लिए जानना चाहती हैं। सुनीता जी की जन्म की तारीख है 16/11/1986। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल कीजिए अपना। हेलो, प्रणाम गुरुजी। नमस्कार हेमलता जी। मुझे अपनी पुत्री के बारे में पूछना है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। उसके जन्म तारीख है 16 नवंबर 1986। हेमलता जी, आपकी पुत्री सुनीता के जन्म की तारीख 16 नवंबर 1986, 1 और 6, 7 का अंक है, केतु का अंक है। इनके लिए कि आपकी पुत्री के लिए कहूँगा, ये अगर वाणी पे अपने संयम रखेंगे तो इनका वैवाहिक जीवन सदैव सफल रहेगा, क्योंकि इनके पति के अंक इनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रहेंगे। जो भी पार्टनर है वो उनको काफ़ी सपोर्टिव, और इनके अंक भी काफ़ी उच्च कोटि के हैं। 16 नवंबर अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है केतु का शुक्र के कॉम्बिनेशन का, इसलिए इनकी वाणी जो है थोड़ा उठा पटक में जा सकती है। इसलिए वाणी पे संयम रखना ही इनके वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा मंत्र रहेगा। हाँ, देवी पूजा करने से अगर संतान संबंधित या कभी कभी मैरिड लाइफ में अगर कोई दिक्कत हो तो खत्म हो जाएगी। देवी पूजा करना लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा, जनता जो है, जनता को जनार्दन कहा जाता है जी। तो जीएसटी जब लगेगा तो जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अंक ज्योतिष के अनुसार, वो जानना चाहेंगे। अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, भारत जो वर्ष है 15 अगस्त 1949 आज़ादी का वर्ष है। 15, 1 और 5, 6 का अंक शुक्र का माना जाता है और जीएसटी 1 जुलाई 1 के अंक में लागू हुआ है।
1 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य और शुक्र का, सूर्य मान सम्मान और ख्याति का प्रतीक है और शुक्र पैसे का प्रतीक है, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। और दिन प्रतिदिन जो इस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, वापस वो दिन दूर नहीं कि वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। भारत के जो अंक हैं वो शुक्र प्रधान है। जीएसटी का प्रभाव जनता जनार्दन के ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। कुछ समय बाद जीएसटी के जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो जनता को देखने को मिलेंगे। नई चीज़ है, नई प्रथा है, उसको लागू होने में, उसको सेटल होने में और उसको लोगों के मन में विश्वास बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 2017 कैलेंडर वर्ष खत्म होने तक जीएसटी पूर्ण रूप से लोगों के मन में बस जाएगा और इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट इतने अच्छे रहेंगे कि लोग उससे काफ़ी खुश और प्रफुल्लित रहेंगे। आर्थिक फायदा भी आम जनता को बहुत ज़्यादा रहेगा। जी कैलाश जी, वो आपसे जानना चाहूंगा, सरकार के अगर अंकों की बात करें, जो अभी सरकार चल रही है, तो सरकार के अंक जीएसटी के अंकों से कितने मेल खाते हैं? सरकार के अंकों की अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी जी जिनका मूलांक 8 है और 8 का अंक शनि का प्रतीक माना जाता है और इन्होंने जो लॉन्चिंग की है वो 1 के अंक में की है। इसमें एक तरफ पॉजिटिव चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी या जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे, उन्होंने देश हित को पहले प्रायोरिटी दी, क्योंकि मूलांक 1 है, चलित का वर्ष 1 है और भारत की आज़ादी का जो अंक है वो 6 है, तो वो कॉम्बिनेशन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के जो अंक हैं वो जीएसटी के अंकों से या जिस दिन की लॉन्चिंग के अंक थे उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करते, वो अगेंस्ट के हैं। लेकिन चूँकि उन्होंने देश हित को ध्यान में रखा, अपने अंकों को ध्यान में नहीं रखा, इसलिए जगह जगह इनको विरोध का सामना करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर के अंक बिल्कुल भी मैच नहीं करते, इसलिए ये विरोध 19 सितंबर 2017 तक चलता रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। मधु जी हैं कोटा से, इनकी जन्म की तारीख है 16/2/1982 और साथ ही पंडित जी अपने हस्बैंड के लिए भी जानना चाहती हैं। उनका नाम है जुगल, उनकी जन्म की तारीख नहीं पता है मधु जी को। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। जी, मेरे हस्बैंड के हम दोनों की बनती नहीं है, पता नहीं लड़ाइयाँ होती रहती है हम दोनों के मगे। मधु जी, आपकी जन्म की तारीख 16/2/1982, 16, 1 और 6, 7 का अंक केतु का माना जाता है। आपके लिए पहली सलाह, वाणी पे संयम रखना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और देवी पूजा जैसी श्रद्धा है वैसी कीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपके पति वैसे आपका कहना नहीं मानते, जैसा आपने जिक्र किया है, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो या तस्वीर आप अपने बेडरूम में लगाइए, वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और किसी भी शुक्रवार वाले दिन कृष्ण भगवान का मंदिर है या लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, राम सीता का मंदिर है, उसमें एक बार अकेले ही दर्शन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पति साथ में नहीं चल पाते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी दर्शकों, मूलांक 4 राहु का अंक है। फालतू खर्चे भी बढ़ सकते हैं। संतान के मामले में परेशानियां रहेगी। गुस्से पर कंट्रोल रखें और मुंह न खोलें तो ही अच्छा है। शांत रहना लाभदायक रहेगा। मूलांक 4 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, नारंगी जो रंग रहता है वो विशेष रूप से आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 भगवान गणेश का, बुध का अंक है। सच झूठ का फैसला करना भी आपके लिए मुश्किल रहेगा आज के दिन। ऐसी स्थिति बन सकती है कि कोई आप बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। और मूलांक 5 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, पीला जो रंग रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का, देवी कृपा का अंक है। आत्मविश्वास और उम्मीदों से भरा दिन है। कुछ नए और अजीब अनुभव भी हो सकते हैं। बड़ा सपना देखें और अपने मन पर भरोसा रखें कि आप उस सपने को साकार करने में कामयाब रहेंगे। मूलांक 6 के लिए अगर शुभ रंग की हम बात करें, हरा जो रंग रहता है, ग्रीन कलर, वो आज आपको कपड़ों के अंदर विशेष रूप से लाभ देगा। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में गुड लक टिप्स में।